Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new lesson from our English textbook. So students, please turn with me to page number 103. Page number 103, chapter number 4.2. And the name of our new chapter is Hiroshima, a living lesson. So students, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4.2 एंड हमारे नए चैप्टर का नाम है हिरोशिमा ए लिविंग लेसन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सबको इस प्लेस के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही पता होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्लेस है हिरोशिमा, इट इज़ इन जापान। ये कहाँ पे है? जापान में है। एंड इस लेसन में हम हिरोशिमा से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो शायद आपको पहले से पता भी होगा। तो जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं, हिरोशिमा इज बेस्ट रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट सिटी टारगेटेड बाय न्यूक्लियर वेपन। ये एक पहला सिटी था जिसको अटैक किया गया बाय ए न्यूक्लियर वेपन व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर फोर्सेस ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स के जो आर्मी थे, एयर फोर्सेस ने क्या ड्रॉप किया? एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया जिसका नाम था लिटिल बॉय ऑन द सिटी एट 8:15 AM। कितने बजे ये बॉम्ब ड्रॉप हुआ? 8:15। एंड वो डेट था अगस्त 6, 1945। अगस्त 6, 1945। नाउ हमें ये समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए लिविंग लेसन। ए लिविंग लेसन का मीनिंग क्या होता है? तो समथिंग फ्रॉम विच यूजफुल नॉलेज और प्रिंसिपल्स कैन बी लर्नड। ओके, एक ऐसा चीज़, कोई ऐसा चीज़ जिससे हम कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। ओके, यूजफुल नॉलेज उससे हमें मिलती है या कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स को हम सीखते हैं। दैट इज कॉल्ड ए लिविंग लेसन। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे देन हमें पता चलेगा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स या व्हाट आर द यूज़फुल नॉलेज, वो कौन कौन से यूज़फुल चीज़ें हैं जो हमें इस लेसन से पता चलता है। सो आफ्टर वी कंप्लीट दिस चैप्टर हमें ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो नाउ वी विल बिगिन दिस चैप्टर। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। लास्ट अगस्त आई वेंट टू हिरोशिमा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आई जो है ये किसको बता रहा है? ऑथर को बता रहा है। लास्ट अगस्त ऑथर जो है वो बता रहे हैं आई वेंट टू हिरोशिमा फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि अगस्त में, लास्ट अगस्त में मैं कहाँ गया था? हिरोशिमा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। लाइक मोस्ट अदर पीपल आई हैड रेड अबाउट व्हाट हैपेंड देयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो यहाँ पे अब ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि लाइक मोस्ट अदर पीपल, जैसा कि हम सबको पता है कि हिरोशिमा में क्या हुआ था, वहाँ पे कितना जो बुरा इंसिडेंट है वो हुआ था। ओके, तो हम लोग इस लेसन में उस इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑथर जो है वो बता रहे हैं लाइक मोस्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों के जैसे, आई हैड रेड अबाउट, मैंने भी पढ़ा था, व्हाट हैपेंड देयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके एंड में क्या हुआ था हिरोशिमा में, उस चीज़ों के बारे में ऑथर ने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, ये जो है वर्ल्ड वॉर ये कब स्टार्ट हुई थी? 1939 में स्टार्ट हुई थी एंड ये कब तक चला था? 1945 तक, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुई और 1945 तक चली। एंड आई वॉन्टेड टू सी द प्लेस विथ माई ओन आइज, यानी ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि मैं हिरोशिमा के बारे में सुना था, पढ़ा था, लेकिन मैं उस जगह को खुद की आंखों से देखना चाहता था। दैट मीन्स ऑथर वॉन्टेड टू विटनेस हिमसेल्फ, वो खुद से उसको देखना चाहते थे वहाँ पे जा करके। ओके, नेक्स्ट है हिरोशिमा इज सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ होन्शू। तो स्टूडेंट्स, हिरोशिमा जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो होन्शू नाम का एक आइलैंड है, एक टापू है, वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे स्थित है। यहाँ पे फर्दर है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट हेविली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ जापान। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये जो आइलैंड है
ओके, होन्शु ये कैसा आइलैंड है? इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट हेविली पॉपुलेटेड, एकदम सबसे बड़ा आइलैंड है एंड मोस्ट हेविली पॉपुलेटेड, यानी कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा है, हेविली पॉपुलेटेड है, वहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये जो आइलैंड है होन्शु, ये जापान का सबसे बड़ा और हेविली पॉपुलेटेड आइलैंड है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड हिरोशिमा कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑन द आइलैंड ऑफ होन्शु, वहीं पे सिचुएटेड है। द विंटर्स हियर आर माइल्ड एंड द समर्स आर वार्म एंड ह्यूमिड। नाउ यहाँ के विंटर्स कैसे होते हैं? ठंडा का मौसम कैसा होता है? विंटर्स आर माइल्ड, एकदम हल्का होता है, एंड द समर्स आर वार्म, एंड समर का जो सीजन है वो काफ़ी गर्म होता है, समर जो है वो काफ़ी गर्म होता है, एंड ह्यूमिड। व्हाट इज ह्यूमिड? यू कैन सी द मीनिंग गिवन डाउन साइड, वार्म एंड डैम्प। ओके, ब्रैकेट में यहाँ दिया गया है स्लाइटली वेट इन एन अनप्लेजेंट वे, हल्का गीला, ओके, जो अच्छा नहीं हो, अनप्लेजेंट वे में, उसे हम कहते हैं ह्यूमिड, वार्म एंड डैम्प। तो स्टूडेंट्स, विंटर कैसा होता है? द विंटर्स आर माइल्ड, एकदम हल्का होता है, माइल्ड होता है, यानी कि हमें वो अच्छा लगता है, ज़्यादा भी नहीं होता है, एक्सट्रीम भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता है। लेकिन समर जो है वो वार्म है, गर्म है एंड ह्यूमिड भी है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैरा नंबर 1। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पैरा नंबर 2। अभी हम लोग पैरा नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है हिरोशिमा वाज ओरिजिनली एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। नाउ स्टूडेंट्स, ये ध्यान देने वाली बात है कि हिरोशिमा जो है ये ओरिजिनली, यानी कि हम कहते हैं ना स्टार्टिंग से ही, ओके, फ्रॉम और इन द बिगनिंग, पहले से ही ये क्या है? एक ट्रेड सेंटर रहा है, व्यापार का सेंटर रहा है। टुडे इट इज ए प्लेस ऑफ हाई राइज ऑफिस ब्लॉक्स, ट्रेंडी डिपार्टमेंट स्टोर्स, एक्सपेंसिव डिजाइनर शॉप्स, शिपयार्ड्स, नीडल फैक्ट्रीज एंड करोकी बार्स। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन कि यहाँ पे आज के समय में क्या है। टुडे इट इज़ ए प्लेस ऑफ हाई राइज ऑफिस ब्लॉक्स, यानी कि वहाँ पे बड़े बड़े, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बटे हुए हैं, एंड वहाँ पे क्या है? ट्रेंडी डिपार्टमेंट्स है, बहुत ही फैशनेबल स्टोर्स है वहाँ पे। ट्रेंडी का मीनिंग होता है बहुत ही फैशनेबल, ठीक, काफ़ी अच्छे अच्छे फैशनेबल स्टोर्स हैं। एक्सपेंसिव डिज़ाइनर शॉप है जहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े आते हैं, उसको डिज़ाइन किए जाते हैं, ओके, काफ़ी महंगे जो क्लोथ्स होते हैं उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सब जो एक्सपेंसिव जो काम होता है वो भी वहाँ पे होते हैं, एक्सपेंसिव डिज़ाइनर शॉप्स। शिप यार्ड भी है, शिप यार्ड यानी कि वहाँ पे शिप जो है वो रिपेयर होता है, बनता है, वो ठहरता है, दैट इज़ कॉल्ड शिप यार्ड्स का भी काम वहाँ पे होता है। नीडल फैक्ट्रीज भी हैं, ओके, जहाँ पे नीडल्स फैक्ट्री यानी कि जहाँ पे नीडल्स वगैरह बनते हैं वो भी वहाँ पे देखे जाते हैं। एंड करोकी बार्स, व्हाट इज करोकी बार? यू कैन सी द मीनिंग डाउन साइड, ए टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट, एक तरह का एंटरटेनमेंट है, इन विच ए मशीन प्लेस ओनली द म्यूजिक ऑफ पॉपुलर सॉन्ग, यानी कि मशीन से जो बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग होते हैं उसका म्यूजिक प्ले होता है, आता है, सो दैट पीपल कैन सिंग द वर्ड्स देमसेल्व्स, ताकि जो वहाँ के जो लोग हैं उसको जो एंजॉय करने के लिए जाते हैं वो जो उसका जो लिरिक है, वर्ड्स हैं, वो खुद क्या करते हैं? गुनगुनाते हैं, गाते हैं, लेकिन म्यूजिक जो है उन्हें उसे मशीन से सुनाई देता है, मशीन से प्ले होता है। तो दैट इज कॉल्ड करोकी बार्स। तो वहाँ पे करोकी बार्स भी हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे, पीपल यूज टू गो देयर, दे यूज टू एंटरटेन देमसेल्फ, वो खुद को एंटरटेन करते हैं। तो ये सब जो चीज़ है जो अभी मॉडर्न समय में, ओके, अभी आज के समय में ये सब चीज़ वहाँ पे देखा जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, फैशनेबल स्टोर्स हैं, डिज़ाइनर शॉप्स हैं, शिप यार्ड है, नीडल फैक्ट्रीज हैं, करोकी बार्स हैं, ओके। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो रहा होगा जापान के बारे में, या ये कहें कि हिरोशिमा के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से स्लोली आपको मिलेंगे इस लेसन में कि वहाँ पे क्या क्या अभी है, ओके, एंड पहले वहाँ पे क्या हुआ वो सब भी हम लोग देखेंगे इस लेसन में। आगे है, इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन।
अब वहाँ का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके बारे में दिया गया है। वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ओवर 1 मिलियन के आसपास वहाँ का पॉपुलेशन है। अभी हम लोग आते हैं, विल कम टूवर्ड्स पैरा नंबर 3। अभी पैरा नंबर 3 में देखते हैं यहाँ पे क्या है। बट हिरोशिमा इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट हैपेंड ऑन 6 अगस्त 1945। लेकिन हिरोशिमा, जो हिरोशिमा है, इस जगह को क्यों याद किया जाता है? इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था 6 अगस्त 1945। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले हमने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ था एंड ये इंसिडेंट 6 अगस्त 1945 में हुआ था। ओके, आगे है एट 8:15 AM, यानी कि 8:15 AM सुबह में क्या हुआ था? एन अमेरिकन बॉम्बर द एनोला गे फ्लू इन फ्रॉम तिनियन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ था? 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 में एक अमेरिकन बॉम्बर, ओके, हु इज बॉम्बर? ए प्लेन दैट कैरीज एंड ड्रॉप्स बॉम्ब, यानी एक ऐसा प्लेन जिसे कोई चलाता है एंड कहीं ना कहीं जा करके जो बॉम्ब है उसे गिराया जाता है, जैसे फाइट वगैरह में ये सब चीज़ देखा जाता है। तो उस समय वर्ल्ड वॉर थी, तो उस समय एक अमेरिकन बॉम्बर जो है जिसका नाम था द एनोला गे, ओके, इस नाम को आप याद रखिएगा, द एनोला गे फ्लू इन फ्रॉम तिनियन आइलैंड। कहाँ से आया वो? तिनियन आइलैंड। ये एक आइलैंड है, कहाँ पे है? इन द पैसिफिक ओशन। ओके, इट्स टारगेट वाज द एओई ब्रिज ऑन द ओटा रिवर इन हिरोशिमा। नाउ अब ये जो एनोला गे थे, ये कहाँ से आए थे? तिनियन आइलैंड से आए थे, जो पैसिफिक ओशन में था। एंड उसका टारगेट क्या था? एओई ब्रिज। क्या टारगेट था स्टूडेंट्स? एओई ब्रिज। अभी हम लोग पेज नंबर 104 में देखते हैं। ऑन द ओटा रिवर, ये एओई ब्रिज कहाँ पे था? ओटा रिवर इन हिरोशिमा। ये टारगेट था, वहाँ पे बॉम्ब को गिराना था। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9,970 meters, ओके, इट ड्रॉप्ड एन एटम बॉम्ब, यानी इतनी हाइट से उन्होंने क्या गिराया? एक एटम बॉम्ब को ड्रॉप किया, गिराया। द ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब कॉज्ड सच डैमेज दैट द वर्ल्ड हैड नेवर सीन बिफोर। नाउ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक दुखद घटना है, बहुत ही एक सैड इंसिडेंट हुआ वहाँ पे। ओके, यानी कि 9,970 मीटर्स हाइट से उन्होंने क्या ड्रॉप किया, यानी क्या गिराया? एक एटम बॉम्ब को गिराया। और ये जो बॉम्ब गिरा, द ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब कॉज्ड सच डैमेज, इतना बुरा डैमेज हुआ, इतना खतरनाक डैमेज हुआ, दैट द वर्ल्ड हैड नेवर सीन बिफोर, यानी कि ये दुनिया तब तक ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं देखा था। पहले ऐसा जो डिस्ट्रक्शन था, ऐसा घटना नहीं देखा था। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ वी विल सी पैरा नंबर 4। अभी हम लोग पैरा नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है एन एरिया ऑफ अबाउट 5 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द सेंटर ऑफ द सिटी वाज फ्लैटेंड। ओके, एन एरिया ऑफ अबाउट 5 स्क्वायर किलोमीटर्स, यहाँ पे एक एरिया दिया गया है 5 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया जो है, कहाँ पे? इन द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर में वाज फ्लैटेंड, वो फ्लैटेंड हो गया था। दैट मीन्स मेक और बिकम फ्लैट, पूरा एकदम फ्लैट हो गया, समतल हो गया बिल्कुल। ए ह्यूज मशरूम शेप्ड क्लाउड टावर्ड ओवर द रिविंस। अब यहाँ पे क्या होता है, जब बॉम्ब ड्रॉप हुआ था तो एक बहुत बड़ा मशरूम शेप, स्टूडेंट्स यू कैन सी इन पेज नंबर 103, यहाँ पे फिगर दिया गया है कैसे एक ऊपर क्लाउड में, ओके, बादलों के बीच एक मशरूम शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ सीन था वहाँ पे जिस समय जब एटम बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, तो ऐसा कुछ सीन था। ओके, तो ए ह्यूज मशरूम शेप क्लाउड टावर, एकदम टावर की तरह वहाँ पे दिखाई दे रहा था ओवर द रुइंस। रुइंस यानी कि जहाँ पे गिराया गया था, रुइंस मीन्स होता है खंडहर, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पे ऑलमोस्ट
एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, यानी कि कहे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। 4 schools suddenly disappeared as if they had never existed. ओके, यानी 4 जो स्कूल थे, 4 स्कूल सडनली एकदम डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। एंड ऐसा लग रहा था कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं होते थे। ओके, मानो कि एकदम सब कुछ खत्म हो गया था। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता है कि यहाँ पे भी स्कूल हुआ करता था। ओके, दैट्स व्हाट इट मीन, सडनली डिसअपियर्ड एज इफ दे हैड नेवर एग्जिस्टेड। ऐसा ही नहीं लग रहा था कि ये कभी यहाँ पे एग्जिस्ट होता था। फर्दर है, over 1,40,000 people were killed and many more injured, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डाटा दिया गया है कि 1,40,000 people जो है वो मारे गए एंड बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, यानी कि वो घायल हो गए। द हीट ऑफ द एक्सप्लोजन वॉज सो मच दैट इवन मेटल्स गॉट मेल्टेड, यानी कि उस एक्सप्लोजन का, उस विस्फोट का इतना गर्मी था, इतना हीट था कि इवन मेटल्स गॉट मेल्टेड, यानी कि मेटल्स भी मेल्ट हो गई, वो पानी हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक एक इंसिडेंट हुआ जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया था, वर्ल्ड ने ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं था। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये लेसन। सो जस्ट गो थ्रू दिस लेसन, आप एक बार इसको रीड कीजिए, जस्ट रीड इट वेरी स्लोली, अंडरलाइन ऑल द हार्ड वर्ड्स एंड राइट डाउन द मीनिंग्स। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 4.2। So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.